नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज है 1 जुलाई और 26 जुलाई को आपका जो है एग्जाम है। तो आपके पास अब 25 डेज ओनली बचे हैं पीएटी की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपका सपना था कि पीएटी में आपकी रैंक आए और वो सपना आपका टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप हार मत मानिए। आप आराम से अपना जो है रैंक स्कोर कर जाएंगे। बस जो हम बता रहे हैं उस पर एक बार अपना अटेंशन दीजिएगा और सोचिए समझिएगा कि हम ये बता रहे हैं उसको आपको कैसे फॉलो करना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है खुद के लिए, उसके अंदर से कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और इससे से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी पर्पस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही स्लाइड में हम देखेंगे कि अभी कितने दिन बचे हैं हमारे पास। तो हमको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं पीएटी के एग्जाम के लिए, क्योंकि 26 को एग्जाम है। हो सकता है एग्जाम में अगर बच्चे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं तो 27 को भी हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है 26 को ही होने वाला है, वो भी सुबह की शिफ्ट में। दोपहर की शिफ्ट का तो सोचना ही मत, क्योंकि उस दिन तो आप पढ़ोगे थोड़ी। ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब समय है हमारे पास किसका? स्मार्ट स्ट्रेटजी का। इसके अलावा टारगेटेड रिवीजन को कंप्लीट करने का, जो एग्जाम में आता है उन चीजों को पढ़ने का, क्योंकि अब नया सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है जितना हम रिवीजन के लिए दे सकते हैं, अगर आप एक साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सिर्फ अभी तैयारी में स्टार्ट हुए हैं, तो आप भी एक समझिए कि आपको 12th और 11th का रिवीजन करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैसे रिवीजन करना है? तो पहले तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 4 या 5 हिस्से में डिवाइड करिए। 4 या 5, 4 में भी कर सकते हैं, 5 में हिस्सा में बांट लीजिए और दिनों में बांट दीजिए उसको कि कितने दिनों में मैं कितना हिस्सा पूरा करूंगा। जैसे मैंने लिखा है कि हर 5 दिन में आपको एक हिस्सा पूरा कंप्लीट कर लेना। आपने मान के चलिए एक हिस्सा बनाया है जिसमें आपने 10 चैप्टर जो है बायोलॉजी के लिए हैं, 10 चैप्टर जो है अपने क्रॉप के लिए हैं, या 10 चैप्टर आपने जो है एनिमल के लिए हैं, और उनको 5 दिन के अंदर आपको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है ना। अगले फेज में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को लिया है, उनको पढ़ना है। अगर आप पीसीएम से दे रहे हैं, पीसीबी से दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को बांट लिया है आपने। ठीक है ना। तब आप जो है जल्दी से जल्दी सिलेबस और ज्यादा से ज्यादा बार सिलेबस पढ़ पाएंगे, क्योंकि जितनी बार आंखों के सामने से चीजें निकलती हैं उतना अच्छा स्कोर आने की संभावना होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो अब कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अब जैसे अब पीसीबी वालों के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे जो बायोलॉजी से अपना पेपर दे रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले बायोलॉजी अच्छे से करिए, क्योंकि 100 नंबर की आपके पास बायोलॉजी आती है। उसके बाद आप केमिस्ट्री को पढ़िए और उसके बाद आप फिजिक्स को पढ़िए। उसके बाद हमारे मैथ वालों की बात करें, अगर आप मैथ से दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ जो है वो 100 नंबर का आता है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री ही पढ़ना है। पसंद करने से मतलब नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं आते, भले आपको समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके अलावा फिजिक्स पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप, उसके अलावा एनिमल, इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 100 नंबर के आ रहे होते हैं। इसके बाद आपको फिर बायोलॉजी पढ़नी है सबसे ज्यादा। बायोलॉजी के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के बाद आप मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में 5 टॉपिक अकेले हैं, उनको पढ़ना है। हम यूट्यूब के ऊपर ही करवा देंगे अगर आप कमेंट में मैथ्स लिखते हैं तो। ठीक है ना। तो ये हमारी प्रायोरिटी होने वाली है कि पहले हम 5 सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। सबसे पहले अगर मैं सुबह की बात करूं तो आप सुबह उठते से ही आपको थ्योरी रिवीजन पे ध्यान देना है। थ्योरी रिवीजन जितना ज्यादा करोगे आप, एमसीक्यूज उतने अच्छे से बनेंगे, कॉन्सेप्ट और बेसिक उतने अच्छे से बनेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन भी जब आपके सामने आएगा तब भी आप अनुभव कर पाओगे। लेकिन थ्योरी के साथ आपको फिर दोपहर में 2 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये बोलोगे, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि एमसीक्यूज जो है वो मिलते ही नहीं है, तो कहां से करें। तो आपके पास एक ऑप्शन है पुराने पेपर, दूसरा ऑप्शन है हम यहाँ पे जो वीडियोस डालते हैं उनके एमसीक्यूज आपको देखने हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास है गूगल। आप गूगल पे डालिए। आपको ऐसे मान के चलिए बायोलॉजी का है, आपको सेल टॉपिक का जो है एमसीक्यूज चाहिए, तो आप गूगल पे डालेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पीएटी एग्जाम बायोलॉजी। तो उसमें भले आपको किसी और एग्जाम के भी मिल जाते हैं, पीएटी के नहीं मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है नेट पे भी ना मिले, पीएटी का पोर्शन उतना नहीं है। तो आप किसी भी के भी मिले, आपको सेल के वो एमसीक्यूज लगा लेने।
फिर आपको टिश्यूज का डालना है, वही क्वेश्चंस तो वही होते हैं, सिलेबस वही होता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी। इसके अलावा आप शाम को एक मॉक टेस्ट टाइप का दें जिसमें पीवाईक्यूज को इंक्लूड रखें और उसमें मॉक टेस्ट को रखें, तो ये आप गूगल से ले सकते हैं ना। जैसे कि गूगल पे आप डालेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। एक आप क्या करें, जो बिग टॉपिक आपके निकले हैं, आप क्या होगा, जैसे आपने एमसीक्यूज लगाए, एमसीक्यूज लगाने के बाद आपने मान के चलिए 10 एमसीक्यूज लगाए, उनमें से आपके 8 बन गए, 2 नहीं बने, तो 2 के आपको टॉपिक पता करना है कि कौन से टॉपिक के ये क्वेश्चंस थे। जिस टॉपिक के ये क्वेश्चन थे उन टॉपिकों का रात में रिवीजन करना है, पूरा टॉपिक रिवीजन करना है, क्वेश्चन अगला याद नहीं रखना है, पूरा टॉपिक का टॉपिक रिवीजन करना है। अगर आप ऐसे 5 से 10 दिन पढ़ते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आप आगे बोलोगे यहाँ पे थैंक यू सर कि आपने क्या चीज बताई थी, मजा आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट को क्यों है जरूरी है हमारे लिए। तो पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज बेचने वाला नहीं हूँ, ध्यान रख लेना। और जो टीचर्स टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं उनसे कुछ नहीं आएगा, हम जो बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके सारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज बन जाएंगे, ठीक है ना। क्या करना है आपको, डेली देखो क्या होता है 40-50% तो आपके क्वेश्चन पीवाईक्यूज बेस्ड होते हैं, उसी टॉपिक से उसी क्वेश्चन से रिपीटेड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 2017 या 2017 से लेके 2024 तक के और 25 के भी अगर आपको मिल जाते हैं तो ये पीवाईक्यू आप सबसे पहले लगाइए, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद फिर गूगल पे आप एमसीक्यूज लगाना चालू करिए, ठीक है ना। टेस्ट को इन्हीं को तो टेस्ट बनाना है, जैसे एक पेपर अपना उठाया 2017 को, टेस्ट की तरह रिवाइज कर दिया, लगा दिया टेस्ट के जैसा पीडीएफ डाउनलोड करके। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया था, मेरे पास वीडियो है कि जो है पीएटी के पुराने ओल्ड पेपर कैसे डाउनलोड करें, आप सर्च करोगे या फिर आप जाके देख करोगे तो वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर हम आगे बात करें तो इम्पोर्टेंट टूल्स ये हैं जो आपको कैसे रिवाइज कराने में कैसे हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिए देरखास की पीवाईक्यूज या फिर जो 12th क्लास की हमारी बुक लिस्ट आती है, बुक आती है हमारी देरखास एग्जाम्स आती है, कौन सी बुक आती है, देरखास की जो एग्जाम्स आती है ना, देरखास एग्जाम्स आती, ये बुक आपको अगर मिल जाती है, नहीं मिलती है, अगर आप नगर में हो तो मिल जाएगी। इसके अलावा अभी कहीं और नहीं है क्योंकि हमने अभी का स्लॉट भेजा नहीं है, न्यू सेशन के लिए स्लॉट आने वाले हैं जुलाई में। अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो लिंक में है, हम ऑनलाइन भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल जाती है अच्छी किसी टेस्टेबल चीज की तो आप देख लीजिए, वरना यूट्यूब पे टीचर्स बेच रहे हैं उनकी मत लेना, क्योंकि हमें पता है नॉलेज जीरो है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है भैया। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में जिम्मेदार हैं तो आप ले सकते हैं, हमने टेस्ट सीरीज नहीं बनाई है, बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास आते हैं तो हमने नहीं बनाई है, आप उनके ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बाकी आप खुद के रिस्क पे लें, हमारा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हम टेस्ट सीरीज आपको बोलेंगे कि आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा चैट जीटीपी, इसका भी यूज कर सकते हैं, वो आपको टेस्ट बना के दे देगा आपके हिसाब से। इसके अलावा माइंड मैप बनाना शुरू करिए भैया, माइंड मैप से जितना जल्दी कोई रिवीजन होता है, किसी चीज से नहीं होता है, तो माइंड मैप बना के आप जो है रिवीजन चालू करिए। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, तो डेली एक मॉक टेस्ट दें। अब मॉक टेस्ट का मतलब आपको लगता है मॉक टेस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पीवाईक्यू पेपर, पीवाईक्यू पेपर समझिए आप, तो बस पीवाईक्यू पेपर देना है आपको, एक पहले 3 बार 4 बार 5 बार लग जाए कोई दिक्कत नहीं। नोट्स का जो है आपको रिवाइज करना है बार बार। इसके अलावा जो स्कोर है उसको ट्रैक करिए, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, कौन कौन के नहीं बनते। इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको जो वीक टॉपिक है उनका पता चलेगा और आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे है मोटिवेशन आपके लिए। रैंक उन्हीं की आती है बेटा जो आखिरी दिन तक मेहनत करता है, रैंक इनकी आती है जो लास्ट टाइम तक, लास्ट पॉइंट तक मेहनत करता है और अपनी होप नहीं छोड़ता है, वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेता है। अभी भी आपके पास जो है 25 डेज हैं, आप आराम से जो है आराम से 120 प्लस ला सकते हैं आराम से, और ये लाने के बाद आपका जो है टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, एक आपको अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हम कि आपको क्या करना है। अब आपको थोड़ा सा हमारे लिए जो है वीडियोस को
अगर अब हम बात करें कि आपको क्या करना है, तो अब हमारे लिए जो हमारी वीडियो है इसको लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक देरकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए ऐसी शानदार मैराथन क्लासेस लेके आएंगे कि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।